एक जवान लड़का पहाड़ों से नीचे उतरता है अपनी मंगेतर को ढूंढने के लिए। रास्ते में वो देखता है कि कुछ गुंडे एक पावरफुल बिजनेस वुमन को घेर रहे होते हैं। हाथ में डंडे लेकर वो लोग गाड़ी से उतरते हैं और उनका लीडर अपनी ताकत देखकर तुरंत हुक्म देता है कि लड़की को जबरदस्ती उठा लो। यह सब देखकर लड़का खुद को रोक नहीं पाता, सीधा आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लेता है। बिजनेस वुमन घबराकर उसे कहती है कि यहाँ से चला जाओ, लेकिन लड़का बिल्कुल शांत रहता है। वो जमीन से कुछ छोटे पत्थर उठाता है और हल्की सी उंगली घुमाकर उन्हें आगे फेंकता है। अगले ही पल वो पत्थर बिजली की रफ्तार से जाकर गुंडों को लगते हैं और सब एक एक करके गिर जाते हैं। ये सब देखकर लड़की हैरान रह जाती है, लेकिन गुंडों का लीडर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। पर अगले ही पल उसके आदमी समझ जाते हैं कि वो लड़के का मुकाबला नहीं कर सकते और सब डर के मारे भाग जाते हैं। बचने के बाद लड़की शुक्रिया अदा करती है। जब उसे पता चलता है कि लड़का भी शहर जा रहा है तो वो उसे अपनी गाड़ी में साथ चलने का ऑफर देती है। रास्ते में वो पूछती है कि वो शहर क्यों जा रहा है। लड़का सीधा जवाब देता है, मैं अपनी शादी तोड़ने जा रहा हूँ। यह सुनकर उसकी असिस्टेंट हंस पड़ती है, तुम जैसे आदमी को अगर शहर में बीवी मिल जाए तो बड़ी बात है, और तुम शादी तोड़ने आए हो। लड़का आराम से कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी दो मंगेतर हैं, एक का नाम मीरा है और दूसरी का आयशा। असल में वो लड़का एक मशहूर वैद्य का आखिरी शिष्य होता है। उसके गुरु ने कई बड़े परिवारों की जान बचाई थी और बदले में उन लोगों ने अपनी बेटियों का रिश्ता उस लड़के से जोड़ दिया था। ऐसे करके उसके पास टोटल 8 रिश्तों के कागज थे। गुरु ने उसे नीचे जाकर फैसला करने को कहा और यह भी बताया कि इन कागजों में उसकी असली पहचान का राज छुपा है। यह सुनकर वो नीचे आने के लिए तैयार हो गया। जब लड़की को उसका नाम पता चलता है तो उसे याद आता है कि उसके पिता ने भी कभी उसका रिश्ता इसी लड़के से जोड़ा था। उस वक्त वो बिल्कुल राजी नहीं थी। शहर पहुंचने पर वो लड़के को एक कार्ड और अपना विजिटिंग कार्ड देती है और कहती है कि उसे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। लड़का हाँ कर देता है और कार्ड रख लेता है। फिर वो पहले रिश्ते वाली लड़की के घर जाता है। वहाँ लड़की तुरंत शादी तोड़ने के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि वो खुद भी शादी नहीं करना चाहती। लड़का हैरान होता है कि पहला काम इतनी आसानी से हो गया, लेकिन जैसे ही वो कागज मांगता है लड़की की बुआ वहाँ आ जाती है और सीधा मना कर देती है। वो पहचान लेती है कि लड़का उसी वैद्य का शिष्य है जिसने उनके परिवार की जान बचाई थी। वो कहती है कि यह रिश्ता टूट नहीं सकता। मजबूरन लड़की अपनी दोस्त को फोन करती है। दोस्त उसे एक चाल बताती है। फिर लड़की लड़के को बार में बुलाती है ताकि उसकी इमेज खराब कर सके, लेकिन लड़का शराब से दूर रहता है और उल्टा सब लोगों को ही हरा देता है। आखिर में वो नशे में डूबी लड़की को होटल छोड़कर आता है। अब उसे समझ आ जाता है कि शादी तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। रहने के लिए जगह चाहिए होती है, तो वो बिजनेस वुमन का दिया हुआ कार्ड निकालता है और उसे फोन करता है। अगले दिन लड़का ऑफिशियली जॉब ज्वाइन कर लेता है, लेकिन तभी पहले वाले गुंडे अपने बॉस के साथ वापस आ जाते हैं। उनका बॉस बड़ा खतरनाक आदमी होता है और खुद को शहर का सबसे बड़ा नाम बताता है। बिजनेस वुमन पैसे देकर बात खत्म करना चाहती है, लेकिन वो आदमी सीधा 2 करोड़ मांगता है। जब वो मानने वाली होती है तब लड़का बीच में आकर कहता है, 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं। वो कहता है कि जब तक वो बॉडीगार्ड है अपनी मालिक को ब्लैकमेल नहीं होने देगा। बिजनेस वुमन उसे समझाती है कि ये लोग बहुत डेंजरस हैं, लेकिन लड़का बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता है। वो सीधा 2 ऑप्शंस देता है, या तो यहाँ से चले जाओ या फिर मैं तुम्हें भगा दूंगा। ये सुनकर बॉस गुस्से में आ जाता है और अपने सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी को आगे भेजता है। वो आदमी जोर से मुक्का मारता है। सबको लगता है कि अब लड़का गया, लेकिन अगले ही पल सब उल्टा हो जाता है। बॉस बहाना बनाता है कि उसका आदमी थका हुआ था, लेकिन लड़का सीधा कहता है, बाकी सब एक साथ आ जाओ। बिजनेस वुमन डर कर कहती है कि बॉस एक ट्रेंड फाइटर है, पर लड़का बिना डरे खड़ा रहता है। बॉस गुस्से में आकर हुक्म देता है कि सब मिलकर हमला करो और तब एक पल में सब कुछ बदल जाता है। अगर ऐसी ही जबरदस्त कहानियां देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।